तो गाइस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 से 10 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। याद रखिएगा, इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं। इस सीरीज़ का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। विच समिट ऑफ द एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट वॉज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एससीओ परिषद के राष्ट्राध्यक्षों के 23वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई। विच कंट्री लिफ्टेड द सैफ चैंपियनशिप्स ट्रॉफी फॉर द 9th टाइम, ब्रेकिंग कुवैत 5-4, बीटिंग कुवैत 5-4 इन द पेनल्टी शूटआउट इन द फाइनल। भारत ने फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में कुवैत को 5-4 से हराकर 9वीं बार सैफ चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द सीनियर मेंस क्रिकेट सिलेक्शन कमिटी। सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में अजीत अगरकर को नियुक्त किया गया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट लॉन्च्ड बाय आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस द्वारा लॉन्च किए गए संयुक्त उत्पाद का नाम है आई शील्ड। विच कंट्री ओपनड अ फ्यूचरिस्टिक सिटी कॉल्ड अर्काडेक डेडिकेटेड टू इट्स फॉर्मर प्रेसिडेंट कुर्बांगुली बेरडी मोखामेदेव। तुर्कमेनिस्तान ने अपने पूर्व राष्ट्रपति कुर्बांगुली बर्डी मुखामेदेव को समर्पित अर्कदैक नाम की एक भविष्यवादी शहर खोला है। कू दोंग्यू हैज़ बीन री इलेक्टेड टू अ सेकेंड टर्म एज डायरेक्टर जनरल ऑफ विच एजेंसी। कू दोंग्यू को फाओ के महानिदेशक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल इन विच स्टेट। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी। हु हैज़ बीन नेम्ड द AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर फॉर 2022-23। 2022-23 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर लियांजवाला चांगते को नामित किया गया है। विच कंट्री हैज़ बिकम द न्यू परमानेंट मेंबर ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो ईरान देश संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बन गया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच सिटी बेस्ड सुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता। भारतीय रिजर्व बैंक ने बेंगलुरु शहर स्थित सुश्रुति सौहार्द सहकारी बैंक नियमिता का लाइसेंस रद्द कर दिया है। व्हेन इज़ द वर्ल्ड जूनोसिस डे सेलिब्रेट। वर्ल्ड जूनोसिस दिवस ये 6 जुलाई को मनाया जाता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय वित्तीय योजना मानक बोर्ड के CEO के रूप में कृष्णन मिश्रा को नियुक्त किया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र के प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर को नियुक्त किया गया है। विच ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैज़ साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द विजन एंड AI लैब ऑफ द ISC। सो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीजो ने ISC की विजन एंड AI लैब के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड। सो इंडियन ओवरसीज बैंक ने रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड पेश किया है। विच इंडियन एजेंसी हैज़ साइंड एन MOU विद रास अल खैमा इकोनॉमिक जोन टू इनहेंस फूड एंड एग्रीकल्चर कोऑपरेशन बिटवीन UAE एंड इंडिया। संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच खाद्य और कृषि सहयोग बढ़ाने के लिए ICFA ने रास अल खैमा आर्थिक क्षेत्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द सेकेंड एडिशन ऑफ द सोशल ट्रेल ब्लेजर प्रोग्राम।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल ट्रेल ब्लेजर कार्यक्रम का दूसरा संस्करण लॉन्च किया। द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इंडिया हैज साइंड एन MOU विद विच एजेंसी फॉर कोऑपरेशन इन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स एंड इनोवेटिव एयर मोबिलिटी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय भारत ने मानव रहित विमान प्रणालियों और इनोवेटिव एयर मोबिलिटी में सहयोग के लिए यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विच एडिशन ऑफ द बायलैटरल जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 स्टार्टेड एट विशाखापट्टनम। द्विपक्षीय जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 का 7वां संस्करण विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। विच कंट्री विल बी होम टू द फर्स्ट IIT कैंपस आउटसाइड इंडिया। भारत के बाहर पहला IIT परिसर तंजानिया देश में स्थापित किया जाएगा। एज पर द 2023 ग्लोबल पीस इंडेक्स विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। 2023 ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है। वेयर वॉज द 7th एडिशन ऑफ द इंडियन नेवी US नेवी सैल्वेज एंड एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज कंडक्टेड। इंडियन नेवी US नेवी बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास का 7वां संस्करण कोची में आयोजित किया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यकारी निदेशक के रूप में P वासुदेवन को नियुक्त किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक टू ऑफिशियली रोल आउट महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम। बैंक ऑफ इंडिया आधिकारिक तौर पर महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक बन गया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच स्टेट बेस्ड मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र राज्य स्थित मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। Who headed the 5-member panel set up by the RBI to accelerate the pace of internationalization of the domestic currency। घरेलू मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की गति में तेजी लाने के लिए RBI द्वारा गठित 5 सदस्यीय पैनल का नेतृत्व राधाश्याम राठौर ने किया है। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड अ प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंट एक्सटेंडिंग फॉर 5 years द करंट MOU ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टिल 2028। भारत और सिंगापुर ने कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग पर वर्तमान समझौते ज्ञापन को 2028 तक 5 साल के लिए बढ़ाने वाले प्रोटोकॉल दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। व्हाट इज़ द टोटल आउटले ऑफ द स्कीम फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन द स्टेट्स। राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना का कुल परिव्यय 5,000 करोड़ रुपये है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डबल्ड द इंश्योरेंस कवर अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। गुजरात राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर दुगना कर दिया है। वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप्स वेयर इंडियन आर्चर्स प्रियांश एंड अवनीत कौर वॉन गोल्ड इन द जूनियर मिक्स टीम कंपाउंड इवेंट वॉज हेल्ड इन विच कंट्री। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप जहां भारत के तीरंदाज प्रियांश और अवनीत कौर ने जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, आयरलैंड देश में आयोजित किया गया। According to the Global Payments Report 2023, global e-commerce transactions are expected to reach an estimated $8.5 trillion by which year? वैश्विक भुगतान रिपोर्ट 2023 के अनुसार वैश्विक ई-कॉमर्स लेन देन 2026 तक अनुमानित $8.5 ट्रिलियन पहुंचने की उम्मीद है। Who has been honored with the Global Indian Icon of the Year award at the annual UK India Awards in England? इंग्लैंड में वार्षिक UK इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर पुरस्कार से मैरी कॉम को सम्मानित किया गया है। हाउ मैनी मेंबर्स विल बी पार्ट ऑफ द ट्राई सर्विसेज कंटिजेंट ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज एट द बेस्टिल डे परेड। बेस्टिल डे परेड में भारतीय सशस्त्र बलों की त्रिसेवा टुकड़ी में 269 मेंबर्स शामिल होंगे। विच कंट्री वॉन 2022-23 FIH प्रो लीग टाइटल। 2022-23 FIH प्रो लीग का खिताब द नीदरलैंड्स ने जीता है। Who has been appointed as acting chairperson of the National Green Tribunal? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में शिव कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। Where is the country's first वैदिक थीम पार्क located? देश का पहला वैदिक थीम पार्क नोएडा में स्थित है। India's first टेलीमानस चैटबॉट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट और UT? भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया गया। इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन MOU ऑन इलेक्टोरल कोऑपरेशन। भारत और पनामा ने चुनावी सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विच कंपनी बैक्ड GEM अवार्ड इन द कैटेगरी टाइमली पेमेंट्स फॉर द ईयर 2023।
NLC इंडिया ने वर्ष 2023 के लिए समय पर भुगतान श्रेणी में GEM पुरस्कार जीता है। विच कंपनी वॉन द मिनरल डेवलपमेंट अवार्ड एंड द एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड एट एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023। एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में NMDC ने मिनरल डेवलपमेंट अवार्ड और एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। फ्लिपकार्ट इज ऑफरिंग लोन्स अप टू ₹5 लाख थ्रू अ पार्टनरशिप विद विच बैंक। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का ऋण दे रहा है। विच स्टेट हैज़ ओवरटेकन तमिलनाडु टू बिकम द स्टेट विद द हाइएस्ट माइक्रो लैंडिंग बोरोइंग्स इन इंडिया एज ऑफ मार्च 2023। मार्च 2023 तक बिहार राज्य भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म ऋण लेने वाला राज्य बन गया है। विच स्टेट हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ मो जंगल जामी योजना फॉर फॉरेस्ट ड्वेलर्स। उड़ीसा राज्य ने वनवासियों के लिए मो जंगल जामी योजना शुरू करने की घोषणा की। विच कंपनी कोलैबोरेटेड विद अटल इनोवेशन मिशन फॉर द लॉन्च ऑफ ATL इंडस्ट्री विजिट। ATL इंडस्ट्री विजिट के लॉन्च के लिए बेयर कंपनी ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ सहयोग किया है। ताइवान अनाउंस्ड इट वुड ओपन इट्स 3rd रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन इंडिया इन विच सिटी इज द ऑफिस बीइंग ओपनड। ताइवान ने घोषणा की कि वह भारत में अपना 3रा प्रतिनिधि कार्यालय खोलेगा। यह ऑफिस मुंबई शहर में खोला जा रहा है। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस्ड अ स्कीम फॉर माइनर रेप विक्टिम्स दैट विल ऑपरेट अंडर द निर्भया फंड। केंद्रीय मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने नाबालिग बलात्कार पीड़ितों के लिए एक योजना की घोषणा की जो निर्भया फंड के तहत संचालित होगी। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में आदव अर्जुना को नियुक्त किया गया। हु विल बी द फर्स्ट इंडियन टू प्ले इन वीमेंस कैरिबियन प्रीमियर लीग। महिला कैरिबियन प्रीमियर लीग में खेलने वाली पहली भारतीय होंगी श्रेयंका पाटिल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड MD and CEO ऑफ लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप्स टेक्नोलॉजी सेंटर इन इंडिया। भारत में लॉयड्स बैंकिंग समूह के प्रौद्योगिकी केंद्र का MD और CEO श्रीसा वरुकंटी को नियुक्त किया गया। द 8th edition of the International Conference on Women in Physics will be first to be organized in India on July 10 to 14. It was first held in 2002 in which country? भौतिकी में महिलाओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 8वां संस्करण 10 से 14 जुलाई को भारत में पहली बार आयोजित किया जाएगा। यह सम्मान पहली बार 2002 में फ्रांस देश में आयोजित किया गया था। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड ऑनलाइन सोशल मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग सर्विस थ्रेड्स। मेटा ने ऑनलाइन सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग सेवा थ्रेड्स लॉन्च किया है। हु हैज़ टेकन ओवर एज द न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ कोल इंडिया। कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और MD के रूप में PM प्रसाद को कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और MD के रूप में PM प्रसाद ने पदभार संभाला है। हु हैज़ रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद से हर्ष चौहान ने इस्तीफा दे दिया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिट्रेशल कमीशन। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष AP साई को चुना गया है। NCC हैज़ साइंड एन MOU विद विच बैंक फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट्स ऑफ कैडेट्स। NCC ने कैडेटों के बैंक खाते खोलने के लिए SBI के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन विच कंट्री द यूबिनास वोल्केनो इरप्टेड ड्यू टू विच इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड देयर। पेरू देश में यूबिनास ज्वालामुखी फटा जिसके कारण आपातकाल घोषित कर दिया गया है। विच स्विमर हैज़ क्रिएटेड अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन द बैक स्ट्रोक इवेंट एट द नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप्स। माना पटेल ने राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। द 67th कन्वेंशन ऑन द ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैज़ किक स्टार्टेड इन विच सिटी। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन कोलंबो शहर में शुरू हुआ। According to the World Bank and WTO report, what percentage of global commercial services exports does India account for in 2022? विश्व बैंक और WTO की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का योगदान 4.4% रहा। इन विच स्टेट वॉज द चीफ मिनिस्टर्स कॉलेज स्टूडेंट्स रिहेबिलिटेशन स्कीम 2023 लॉन्च्ड। मुख्यमंत्री महाविद्यालय छात्र पुनर्वास योजना 2023 मणिपुर राज्य में शुरू की गई। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना गुजरात राज्य में शुरू की गई। टू फोस्टर एकेडमिक कोलेबोरेशन एंड प्रोमोट रिसर्च इनिशिएटिव्स द यूनिवर्सिटी ऑफ जाफना श्रीलंका एंड विच IIT हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जाफना विश्वविद्यालय श्रीलंका और IIT मद्रास ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
हु लॉन्च द भारत 6G अलायंस इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया। विच फील्ड डिड नंबूदरी हु पास्ड अवे रिसेंटली एक्सेल इन? नंबूदरी जिनका हाल ही में निधन हो गया, पेंटिंग एंड स्कल्पचर के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते थे। विच वॉज द वर्ल्ड्स हॉटेस्ट डे एवर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज? जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व का अब तक का सबसे गर्म दिवस 3 जुलाई था। विच टाउन इज होस्टिंग द नेशनल फिश फार्मर्स डे 2023 सेलिब्रेशन इवेंट? सो महाबलीपुरम शहर राष्ट्रीय मछली किसान दिवस 2023 उत्सव कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।